मार्च 2016 नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी हदों को पार करते हुए दूर सुदूर ब्रह्मांड में एक ऐसी खोज को अंजाम दिया जिसने नासा के खगोल शास्त्रियों के साथ साथ ब्रह्मांडीय जगत में रुचि रखने वाले सभी लोगों को भौचक्का कर दिया। क्योंकि इस दिन हबल और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा को जब नासा की एक टीम एनालाइज कर रही थी, तब उन्होंने इस डेटा में कुछ ऐसा देखा जो उन्हें सीधा ब्रह्मांड के जन्म की ओर ले गया, मतलब बिग बैंग की ओर। जी हाँ, इस दिन खोज निकाली गई थी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अब तक की ज्ञात सबसे ज्यादा दूर मौजूद गैलेक्सी, जिसका नाम पड़ा GN-Z11। आज के इस एपिसोड में हम इस गैलेक्सी से जुड़े वो राज जानेंगे जिन्हें आप तक पहुंचना अभी बाकी है। तो बने रहे इस रोचक एपिसोड के साथ इस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर। तो चलिए अब उड़ान भरते हैं 32 अरब लाइट ईयर्स दूर इस गैलेक्सी की ओर। बिना टाइम की धज्जियां उड़ाए, लेट्स बिगिन। कैंडल्स यानी कॉस्मिक असेंबली नियर इंफ्रारेड डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक लेगेसी सर्वे और गुड्स नॉर्थ यानी ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज ओरिजिन डीप सर्वे नॉर्थ, ये ब्रह्मांड में मौजूद दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हबल स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप हमेशा नजर बनाए रखते हैं, और इन दोनों टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों पर नासा नजर बनाए रखती है। 2016 को इन टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों को जब नासा की एक टीम स्टडी कर रही थी, तब गुड्स नॉर्थ के आंकड़ों को स्टडी करते वक्त वैज्ञानिकों ने स्पॉट किया इस फेंट गैलेक्सी को, जिसने पिछली ज्ञात सबसे ज्यादा दूर की गैलेक्सी EGSY 8P7 को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा दूर खोजी गई गैलेक्सी का स्थान हासिल किया। GN-Z11 गैलेक्सी उर्सा मेजर नक्षत्र में हमसे तकरीबन 32 अरब लाइट ईयर्स दूर स्पॉट की गई है, और रिसर्चर्स ने इस फैलते हुए ब्रह्मांड में इस हाई रेड शिफ्टेड गैलेक्सी की डिस्टेंस का अनुमान हबल स्पेस टेलीस्कोप में लगे वाइड फील्ड कैमरा 3 की मदद से लगाया। भौतिकी में रेडशिफ्ट एक ऐसा फेनोमेना है जो किसी दूर के ऑब्जेक्ट की रोशनी के वेवलेंथ में आए स्ट्रेचिंग को दर्शाता है। इसके मुताबिक ब्रह्मांड में जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, उसके प्रकाश के वेवलेंथ में स्ट्रेचिंग उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी, जिस कारण उसकी वेव फ्रिक्वेंसी और फोटोन एनर्जी कम होती रहेगी, और इसी कारण से वेवलेंथ रेड शिफ्टेड होती चली जाती हैं, जिन्हें नॉर्मल ह्यूमन आइज नहीं देख पाती हैं। इन रेड शिफ्टेड वेवलेंथ्स को देखने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोग्राफी नामक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग एस्ट्रोनॉमी, रासायनिक और भौतिकी शास्त्र में भी किया जाता है, जो इन वेवलेंथ्स में रेडिएशन इंटेंसिटी को मेजर कर पाने में अति सक्षम होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट जितना करीब होगा, यही वेवलेंथ्स कंप्रेस होकर ब्लू शिफ्टेड होती चली जाती हैं। खैर, वापस आए इस गैलेक्सी पर, तो GN+Z11 गैलेक्सी को अपना ये नाम इसकी लोकेशन से मिला, जिसमें GN गुड्स नॉर्थ को दर्शाता है, वहीं Z11 इसका कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट नंबर है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं, जिसमें 0 से लेकर 20 तक के स्केल पर Z डिनोट करता है रेडशिफ्ट संख्या को, और इस कॉस्मोलॉजिकल स्केल में 0 से लेकर आगे बढ़ते हुए जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा, उसका कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट नंबर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। इस कॉस्मोलॉजिकल स्केल में ये ढूंढी गई गैलेक्सी की रेडशिफ्ट संख्या 11.1 पिन पॉइंट की गई, जिस वजह से इस गैलेक्सी को नाम दिया गया GN+Z11। और इस स्केल के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये 13.4 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती होगी। इसका मतलब ये है कि ये गैलेक्सी बिग बैंग होने के बाद 400 मिलियन ईयर्स पहले ही अस्तित्व में आ गई थी। जब मार्च 2016 को इस गैलेक्सी की खोज हुई, तो उस वक्त तय की गई अनुमानित दूरी से ये गैलेक्सी कई ज्यादा दूरी पर निकली। GN-Z11 गैलेक्सी पिछली ढूंढी गई सबसे ज्यादा दूर की गैलेक्सी से भी 150 मिलियन ईयर्स पुरानी निकली। इससे पहले ये रिकॉर्ड EGSY 8P7 गैलेक्सी के पास था, जिसका कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट नंबर 8.68 था। GN-Z11 गैलेक्सी पर और ज्यादा शोध करने पर यह भी पाया गया कि ये तकरीबन ब्रह्मांड की शुरुआती कुछ गैलेक्सियों में से एक है, डार्क एजेस के दौर की। डार्क एजेस ब्रह्मांड के शुरुआत का वो दौर था जब ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी था और ठंडा था। इस दौर में ना तो कोई गैलेक्सी थी और ना ही तारों ने जन्म लेना शुरू किया था, लेकिन तब भी गैस और डस्ट मौजूद थी। ब्रह्मांड के धीरे धीरे ठंडे होने पर गुरुत्वाकर्षण बल ने अपना काम किया और धीरे धीरे ये गैसेस डेंस होती चली गई। तब जन्म लिया था शुरुआती तारों और गैलेक्सियों ने।
एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि GN-Z11 गैलेक्सी लगभग उसी दौर की है। अगर इस गैलेक्सी की तुलना हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से करें तो GN-Z11 हमारी गैलेक्सी के मुकाबले 25 गुना छोटी थी और तकरीबन 1% मैसिव हमारी गैलेक्सी की तुलना का। और स्टडी से ये भी सामने आया है कि इस गैलेक्सी में उस दौर में तारों का जन्म 20% ज्यादा तेजी से हो रहा था और उस वक्त इन तारों की अनुमानित उम्र 40 लाख साल के करीब हुआ करती थी। वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान हैं कि ब्रह्मांड के उस शुरुआती दौर में जन्मे तारों के दौरान भी इतनी विशालकाय आकाशगंगाएं पहले से अस्तित्व में थी, जो दर्शाता है कि ये शुरुआती आकाशगंगाएं बहुत पहले से मौजूद थीं। खैर, एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आने से हम ब्रह्मांड में और ज्यादा पीछे झांक पाने में सक्षम होंगे, जिसके सन 2021 तक लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। वैसे 27 जनवरी 2011 को एक गैलेक्सी जिसका नाम है UDFJ-39546284 इसको इंफ्रारेड के थ्रू डिटेक्ट किया गया था, हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ही। और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट नंबर 11.9 के करीब हो सकता है, लेकिन अभी ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। अगर वाकई ये गैलेक्सी कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट स्केल में 11.9 पर ऑफिशियली कंफर्म हो जाती है तो ये बन जाएगी अब तक की खोजी गई सबसे ज्यादा दूर मौजूद गैलेक्सी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह के रोचक स्पेस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।